हेलो एवरीवन, जेडबलई एडवांस 2025 पेपर 2 का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। लेट x नॉट बी द रियल नंबर सच दैट e पावर x नॉट प्लस x नॉट इज इक्वल टू 0 फॉर अ गिवन रियल नंबर अल्फा। डिफाइन g ऑफ x। तो g ऑफ x एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है कुछ इस तरीके से, फॉर ऑल रियल नंबर्स x देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ये क्वेश्चन मैंने लिया है सेक्शन 1 ऑफ द पेपर से, वेयर देयर इज ओनली वन करेक्ट आंसर, सो कीप दैट इन माइंड। ऑप्शंस देखेगा तो हर ऑप्शन में जो फंक्शन हमें इवैल्यूएट करना है वो सेम ही है। सो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट वी विल इवैल्यूएट। पहले दो के लिए अल्फा को 2 लेंगे और दूसरे के लिए अल्फा को 3 लेंगे, और लिमिट का जो भी वैल्यू निकल के आएगा उससे हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा राइट आंसर क्या है। सो लेट्स बिगिन सिंप्लीफाइंग दिस फंक्शन। फंक्शन देखेगा ना तो पहले दो टर्म्स में से 3x कॉमन आएगा, तो अगर 3x कॉमन ले लेगा तो यहां से बचेगा e पावर x प्लस 1। फिर यहां से माइनस अल्फा कॉमन आएगा, so minus alpha e power x plus x the whole upon 3 times e power x plus 1। so उसे तू सेपरेट कर दे। so इसके नीचे आ जाएगा 3 e power x plus 1 और इसके भी नीचे आ जाएगा 3 e power x plus 1। यहां पे e power x plus 1 ऊपर और नीचे कट होगा, 3 भी कट होगा, तो यहां पे सिर्फ बचेगा x प्लस प्लस नहीं माइनस, बिकॉज ये माइनस था, और इसे लिख ले अल्फा बाई 3। इधर आ जाएगा e पावर x प्लस x अपॉन e पावर x प्लस 1। तो ये हो गया तेरा फंक्शन विच इज g ऑफ x। लिमिट इवैल्यूएट करना था ऑफ g ऑफ x प्लस e पावर x नॉट अपॉन x माइनस x नॉट। लेट्स राइट दैट ऑन अ सेपरेट पेज। तो हमें मिलेगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू x नॉट। द क्वेश्चन वाज g ऑफ x प्लस e पावर x नॉट अपॉन x माइनस x नॉट, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू x नॉट। g ऑफ x हमें अभी अभी सिंप्लीफाई करके मिला था ये वाला पूरा पार्ट, तो x g ऑफ x को लिखेंगे x प्लस e पावर x नॉट इसके साथ रख। ऐसा इसलिए क्योंकि तू जब x को x नॉट पुट करेगा तो ये वाला पार्ट बनेगा x नॉट प्लस e पावर x नॉट, और x नॉट प्लस e पावर x नॉट उन्होंने क्वेश्चन में बोल के रखा था 0 था। सो यस इट इज x प्लस e पावर x नॉट, जिसमें x तेरा g ऑफ x का पार्ट था, और g ऑफ x का दूसरा पार्ट इज माइनस अल्फा बाई 3 into e power x plus x upon e power x plus 1 the whole divided by x minus x naught। अब लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए जैसे ही तू x को x नॉट डाल देगा ये बनेगा x नॉट प्लस e पावर x नॉट। हमने अभी अभी डिस्कस किया कि ये तेरा 0 आएगा, यहां पर भी आ जाएगा e पावर x नॉट प्लस x नॉट जो कि 0 होगा, तो 0 अपॉन एनीथिंग विल बी 0 एंड इनटू अल्फा बाई 3 विल बी 0 ओनली। तो ऊपर टोटल वैल्यू तेरा 0 आ गया। यहां पे भी x को x नॉट डालेगा तो ये बनेगा x नॉट माइनस x नॉट विच इज 0। ऊपर 0 नीचे 0, मतलब लिमिट हो गया 0 बाई 0 टाइप का। और इसे इवैल्यूएट करने के लिए यू कैन अप्लाई द लॉपिताल रूल। लॉपिताल रूल मतलब हम लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए ऊपर का डेरिवेटिव लेंगे और नीचे का भी डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये बनेगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू x नॉट, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस, ध्यान में रख e पावर x नॉट एक कांस्टेंट है, बिकॉज x नॉट एक नंबर रहेगा और वेरिएबल x रहेगा, तो e पावर x नॉट का डेरिवेटिव लेगा ये आएगा 0 माइनस अल्फा बाई 3 को रहने दे बाहर, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, बट ये समझ नीचे का डेरिवेटिव लेगा ना तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 और इसका डेरिवेटिव 0, मतलब ओवरऑल डिनोमिनेटर 1 है, तो डिनोमिनेटर लिखा नहीं लिखा एक ही बात रहेगी। सो आई विल रब आउट द डिनोमिनेटर एंड फाइनली अल्फा बाई 3 के साथ मुझे बस इसी का डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव लेगा ये आ जाएगा u बाई वी रूल से, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब e पावर x प्लस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव आएगा e पावर x प्लस 1, सो e पावर x प्लस 1 इंटू e पावर x प्लस 1 मतलब e पावर x प्लस 1 द होल स्क्वायर, फिर माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मतलब e पावर x प्लस x इंटू इसका डेरिवेटिव आ जाएगा e पावर x प्लस 0 मतलब सिंपली e पावर x द होल अपॉन v स्क्वायर मतलब e पावर x प्लस 1 द होल स्क्वायर। एंड लाइक वी डिस्कस्ड डिनोमिनेटर जो आएगा वो इसका डेरिवेटिव आएगा जो कि 1 है, और ये 1 फिर हमने लिखा नहीं लिखा सब एक ही बात है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो ये बनेगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू x नॉट, 1 प्लस 0 मतलब सिंपली 1 आएगा, माइनस ये अल्फा बाई 3, और ब्रैकेट के अंदर अगर इन टर्म्स को स्प्लिट करेगा तो पहले दिस अपॉन दिस वो पूरा का पूरा कट होके पहला नंबर आएगा 1 माइनस सेकेंड टर्म आ जाएगा e पावर x प्लस x इंटू e पावर x द होल अपॉन e पावर x प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये वाला ब्रैकेट इधर फिनिश हुआ और ये मेन ब्रैकेट मैंने यहां पर फिनिश किया।
अब यहाँ पे तू x को x0 डाल दे, तो जैसे ही तू x को x0 डालेगा यहाँ पर, तो e पावर x0 प्लस x0, इसका वैल्यू क्वेश्चन में हमें 0 दिया था, हमने पहले भी कहीं ना कहीं इसको यूज किया था। सो e पावर x0 प्लस x0 ये 0 बनेगा, 0 into anything will be 0 upon anything, this term is going to be 0 only। तो टोटल आंसर निकल के आएगा 1 माइनस अल्फा बाई 3 इंटू दिस ब्रैकेट, जो कि बना था 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1 ओनली, एंड अल्फा बाई 3 इंटू 1 करेगा तो ये आएगा सिंपली अल्फा बाई 3। तो 1 माइनस अल्फा बाई 3 निकल के आया लिमिट का फाइनल वैल्यू। तो वापस आजा तेरे क्वेश्चन पे, इस लिमिट का फाइनल वैल्यू निकल के आया था 1 माइनस अल्फा बाई 3। पहले दो ऑप्शंस के लिए अल्फा को अगर हम 2 डाल देंगे तो 1 माइनस 2 बाई 3, ये वैल्यू निकल के आएगा 1 बाई 3। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में से कहीं भी 1 बाई 3 दिया नहीं है, तो ए और बी दोनों गलत रहेंगे। इसी लिमिट के वैल्यू में अगर अल्फा का वैल्यू तू 3 डाल देगा तो 1 माइनस 3 अपॉन 3 मतलब 1 माइनस 1, ये आएगा 0। 0 दिया है ऑप्शन सी में, तो अल्फा 3 के लिए लिमिट का वैल्यू 0 आया, सी इज द राइट आंसर। और अल्फा 3 डालेगा तो 2 बाई 3 नहीं आया, हमने अभी अभी देखा वो 0 आया, तो डी भी गलत रहेगा। तो यस, ऑफिशियल आंसर की देख ले, सी इज द करेक्ट आंसर, एंड दैट्स हाउ वी आर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई फील सम काफी आसान था, बस थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। लिमिट्स अगर अच्छे से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।